हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, पर उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि जो सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए हैं उनमें परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति क्या है, यानी कि कितने मार्क्स का थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, या वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए क्या अंकों का वितरण रहेगा। इसी तरीके से फील्ड प्रोजेक्ट या शिक्षुता प्रशिक्षुता के लिए अंकों का वितरण क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं। इस दूसरी स्लाइड में हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बीएससी गणित समूह के क्लास के विषय के साथ इसको समझाने की कोशिश की है। आप ध्यान से देखिएगा इसे। और इस जो टेबल में हमने यहाँ पे टेबल जो ली है उसमें सबसे पहले हमने थ्योरी के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाया है। प्रैक्टिकल के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर हमने मेजर 1 मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मेजर 1 जो है मैथमेटिक्स का वो कुल 100 अंकों का रहेगा। सबसे पहले तो ये चीज नोट कर लें आप, कुल 100 अंकों का पेपर रहेगा जिसमें से मिनिमम आपको 35 मार्क्स पास होने के लिए लाने होंगे। अब ये 100 जो मार्क्स है, 100 जो अंक है, इनको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यानी कि 70 मार्क्स आपका थ्योरी का जो एग्जाम है, आपकी जो भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जो एग्जाम लेगी वो 70 में से लेगी। और जो इंटरनल इवेल्युएशन है, यानी कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग या असाइनमेंट जो भी आपको कॉलेज के द्वारा टीचर्स के द्वारा दिए जाएंगे, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30 अंकों का रहेगा। और थ्योरी में से आपको मिनिमम पास होने के लिए 25 मार्क्स चाहिए, और सीसी में आपको पास होने के लिए कम से कम 10 मार्क्स चाहिए। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमने पहले मेजर 1 के लिए समझ लिया है कि 100 अंकों में से 70 और 30 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेजर 2 में कोई चेंजेस नहीं है, ये भी 100 अंकों का ही होता है और मिनिमम मार्क्स पासिंग के लिए आपको 35 मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरी के लिए 30 है और सीसी के लिए 30 है। अब बात आती है माइनर सब्जेक्ट, यानी कि एक जो सब्जेक्ट लिया है हमने, इसमें फिजिक्स के तौर पर हम बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में भी थ्योरी के लिए कुल अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100 का ही है, और इसमें पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स ही चाहिए। यहाँ पर भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, 70 में से आपको पास होने के लिए 25 मार्क्स लाने होंगे, और सीसी में आपको 30 में से पास होने के लिए 10 अंक लाने होंगे। इस टाइप से हम इन अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका इलेक्टिव में अगर केमिस्ट्री भी है और कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो यहाँ पर भी सेम 100 अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन ही है, और जो हम ऊपर समझ चुके हैं सबके लिए प्रोसीजर सेम रहेगी। वोकेशनल में भी ये तरीका सेम है, कुल 100 अंकों का पेपर रहेगा, मिनिमम मार्क्स 35 आपको लाने होंगे पास होने के लिए, और थ्योरी एग्जाम 70 की होगी और सीसी हमारा 30 का होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आपका फाउंडेशन कोर्स 1, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिला के FC1 बनता है, और जो FC2 है यानी कि वो है एनवायरमेंटल स्टडीज और योगा एंड मेडिटेशन, इनको मिला के आपको FC2 बनता है। अब इसमें थोड़ा सा आप देखिए, इसमें ये पार्ट ए के नाम से जाना जाता है और ये पार्ट बी के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 100 अंक हो रहे हैं। कुल मिला के इसमें भी 100 ही अंक है, लेकिन पास होने के लिए हमको यहाँ पर भी 35 ही चाहिए। बस फर्क ये है कि इनमें जो है यहाँ पर आपको इंडिविजुअल अलग अलग मार्क्स लाने होंगे, यानी कि पास होने के लिए आपको हिंदी में 50 में से 17 मार्क्स आपकी चाहिए, और 50 में से यहाँ पर 18 मार्क्स इंग्लिश में चाहिए। तो कुल मिला के आपके मिनिमम मार्क्स जो है पास होने के लिए कितने होना चाहिए, 35 मार्क्स होना चाहिए। सबसे खास बात नोट करने की यहाँ पर ये है, अभी तक FC1 FC2 की जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव वाइज ही आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के आएंगे, जिनमें से आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं आप उसमें पास हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, FC2 की बात करते हैं। FC2 में 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, पार्ट ए में इन्वायरमेंटल स्टडीज दिया हुआ है और पार्ट बी में योगा एंड मेडिटेशन दिया हुआ है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी FC1 की तरह ही है, यहाँ पर भी कुल मिलाकर 100 अंक है, 100 में से आपको 35 मार्क्स लाने हैं। लेकिन इंडिविजुअल की बात करें तो पहले में आपको 17 लाने होंगे और दूसरे में आपको 18 लाने होंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल मार्क्स वाले कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फिजिक्स में वहाँ पर थ्योरी भी
थ्योरी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, लेकिन यहाँ पर जो फिजिक्स है उसके लिए प्रैक्टिकल भी होता है, ऐसा सब आप जानते ही हैं, आपने 12th में किया भी होगा। उसके अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कुल मिला के 100 है, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो कितना है 35। इसमें कोई इंटरनल मार्किंग नहीं होती, सीधा आपको जो भी आपका प्रैक्टिकल है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, असाइनमेंट है, जो भी टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और एक एक्सटर्नल एग्जाम के द्वारा आपका एवेल्यूशन किया जाता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको 100 में से 35 मार्क्स लाने होंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री हो गया या कंप्यूटर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सभी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो भी सेम ही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात आती है वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट में यहाँ पर कुल 100 अंकों का ही पास होने के लिए भी 35 मार्क्स ही चाहिए, पर ये थ्योरी वाला पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिकल परीक्षा में इसको शामिल किया गया है, जिसमें आपको जो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 25 मार्क्स लाने होंगे, और जो सीसी मार्क्स का पोर्शन है वो इसके लिए डिसाइड किया गया 30 मार्क्स का, और यहाँ पर भी आपको इसको पास करने के लिए 10 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो कुल मिला के 100 में से आपको 35 मार्क्स इसमें भी लाने होंगे, तब जाके वोकेशनल आपका क्लियर हो पाएगा। और लास्ट में आपका फील्ड प्रोजेक्ट या अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप या एक और है कम्युनिटी एंगेजमेंट, इनमें से कोई एक लिया होगा आपने, तो यहाँ पर भी उसका जो टोटल जो कंट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको मिनिमम 35 मार्क्स लाने होंगे। तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में पूरा हुआ। अब आइए किसी एक विषय के लिए हम मूल्यांकन पद्धति को समझते हैं। मान लीजिए कोई एक विषय लिया हमने, उसके अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन 100 है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 30 अंक सीसीए के इंटरनल इवैल्यूएशन के, और 70 अंक हमारे लिखित परीक्षा के। तो जो इंटरनल इवैल्यूएशन है, आंतरिक मूल्यांकन, वो 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके प्रोफेसर्स द्वारा, टीचर्स द्वारा क्लास टेस्ट या असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन आपसे लेकर पूरा किया जाएगा। अब बात आती है मुख्य लिखित परीक्षा की, यानी कि 70 नंबर की जो हम बात कर रहे हैं थ्योरी परीक्षा की, उसमें 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें पहला है आपका वैकल्पिक प्रश्न, दैट मीन्स 5 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आएंगे, जिसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से 4 क्वेश्चन 7-7 नंबर के आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि लघुत्तरी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। यहाँ से आप मैक्सिमम 28 नंबर आप ला सकते हैं। और इसी तरीके से अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की बात करें या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, तो उसमें आप 16-16 नंबर के 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 32 मार्क्स मैक्सिमम ला सकते हैं। तो ये आपका 70 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक और बात ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें वैकल्पिक व्यवस्था भी रहेगी, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन आए और 5 में से आपको 2 करने का बोले, हो सकता है यहाँ पर आपके 7 की जगह 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 4 करना रहे, इस 10 में से 7 करना रहे, इस टाइप से ये वैकल्पिक व्यवस्था भी इसमें रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी आपकी तरह नए हैं। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका जो मार्किंग सिस्टम है, उसको जानने के लिए उनको भी हेल्प होगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।